हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2024 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पोर्शन यानी कि चैप्टर नंबर 1। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारा चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लो भैया, हो गया। चलो, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है किसी भी मैटर के अंदर की जो क्वालिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चार्ज ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज चार्ज है क्या? देखो, सपोज कर लिया हमने ये एक कोई बॉडी ली। ठीक है, क्या ली? बॉडी। इसके अंदर एक जैसे बराबर बराबर क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर बराबर रखे हुए होते हैं। तो इस तरह की हम बॉडी को बोलते हैं न्यूट्रली चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? और चार्ज हमेशा बेटा किस फॉर्म में मिलेगा? चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म के अंदर मिलता है। चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलाम। क्या होती है? कूलाम। ठीक है, और दूसरी मतलब चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है बेटा? कूलाम हो जाती है। और चार्ज को हमेशा इंटीजर फॉर्म में लिया जाएगा। किसमें? इंटीजर फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर? यानी कि अब बॉडी क्या होगी? हम किसी इस बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको दो एग्जाम्पल लगता हूं। जैसे हमने लिया Cl- और Na+। अब देखिए, सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। यानी कि हमको यहां मालूम चलेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और दूसरा हमको मालूम चलेगा बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से हम पता कर लेंगे कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, या इस तरह का चार्ज को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। लेकिन चार्ज हमेशा क्या होगा बेटा? इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही निकलते हैं। इंटीजर फॉर्म का मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तीन निकल गया। ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो चार्ज इस तरह से नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन जब आया गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको क्या देता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या देता है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि चार्ज हमारा दो तरीके का होगा, हमको मालूम चल गया, नेगेटिव चार्ज और दूसरा होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर? यानी कि चार्ज हमारा दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और बॉडी को हम बोलते हैं न्यूट्रली चार्ज है या डिस्चार्ज है। क्लियर? चलो, यानी कि हमको मालूम चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो बॉडी कैसी है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। कैसी है? नेगेटिव चार्ज। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो बॉडी कैसी है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। कैसी है? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलो, एन आपका क्या होगा? एन इज अ नंबर। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एन को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ई क्या है हमारा? ई खुद एक चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ई इक्वल टू वैल्यू होती है ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन की बात हो रही है, अगर नेगेटिव है तो न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? EM। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर हो गया? चार्ज बाई मास। अब देखो, ये सारी चीजें हमें अभी चार्ज के बारे में मालूम चल गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गया? ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया।
या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। क्लियर। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो सबसे पहली चीज क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो सबसे पहला है लाइक चार्ज। क्या है, लाइक चार्ज की प्रॉपर्टी है। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज क्या होते हैं बेटा, जो चार्ज एक जैसे हो, कैसे हो, एक जैसे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। ठीक है साहब, बेसिक चीज है। और इसी तरीके से हमारे अनलाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज है ये भी नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी होती है चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब चार्ज को ना है हम पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह ले आएंगे, जो हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर। क्लियर हो गया। कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है। चार्ज क्या होते हैं बेटा, एडिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, एडिटिव इन नेचर होता है, एडिटिव इन नेचर। क्लियर। चार्ज हमारा कंजर्वेटिव होगा, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज हो गए, कंजर्वेटिव हो गया, एडिटिव हो गया। और चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म में मिलता है। कैसा मिलता है, इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, जैसे 2/3 इलेक्ट्रॉन, क्वार्क वार्क की मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, ये इस तरह से नहीं मिलेंगे। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकालेगा। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर की तरफ आती है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल होता है। क्लियर हो गया। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, चार्ज का एसोसिएशन होता है मास के साथ में, यानी कि m इक्वल टू m इंटू ई, यानी कि m इक्वल टू n इंटू ई, नहीं m इंटू ई। ठीक है, चार्ज एसोसिएटेड विद मास। क्लियर हो गया, यानी कि चार्ज मास के साथ में एसोसिएट करता है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मेथड ऑफ चार्जिंग अभी आ जाए तो देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आपसे पूछेगा कि इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो हम जानते हैं q इक्वल टू कितना होगा, n इंटू ई लगा देंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम का चार्ज है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, चेक, यानी कि हम इसको चेक करेंगे बेटा, चेक कि कोई एक बॉडी के ऊपर चार्ज है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलाम। ठीक है, तो हम यहां से चेक कर लें कि इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से चेक करेंगे कि हमारे ऊपर चार्ज तो इतना दे रखा है, तो हम सीधा सीधा बेटा जानते हैं Q इक्वल टू कितना होता है एन ई। Q की वैल्यू उठाएंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n हमें निकालना है, E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, 1.6 से 1.6 कट गया, 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 10 की पावर माइनस 19, इसको इधर ले आए तो कितना हो गया, ऊपर बचा 10 की पावर माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/10, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब 1/10 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकता है। चलो अब जरा बात कर रहे हैं इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कि Q इक्वल टू आपका दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, अब इसको चेक करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए, क्या कितने इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं। तो हम सीधा सीधा जानते हैं n इंटू ई कितना हो गया आपका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18, n इंटू कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18। इससे ये 2 बार चला गया, कितनी बार, 2 बार, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 18, यानी कि कितना हो गया n इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। कैसे, 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लाएंगे पहले, फिर ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव में से 18 गया तो कैंसिल, यानी कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं 10 की पावर माइनस 20 और 10 की पावर माइनस 21, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हमेशा वैल्यू 18 19 से कम आनी चाहिए।